रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ मैं। चलो, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं तुम्हारा एक नया चैप्टर मैथ का, जिसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटेरेस्ट। ठीक, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, गिन के दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले पूरा चैप्टर खत्म हो जाते हैं। इट हैज ओनली टू फॉर्मूलाज, और दो फॉर्मूले में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। नहीं, दो ही है। मैं चार पांच दस बना दूँ, अलग बात है। दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, और पूरे दो फॉर्मूले पे तुम्हारा A to Z जितने भी चैप्टर होंगे, सारे क्वेश्चन होते हैं, खत्म हो जाता है। बस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। थोड़ा सा इंसान बनोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और एकदम आराम से नहीं पढ़ेंगे हम, बहुत तेज से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तुम्हारा लेट मी चेंज सम कलर, वाइट ले लेते हैं, वाइट। ठीक है, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, मतलब कि, मतलब सुनो ध्यान से, क्या सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है पहले समझते हैं। सपोज करो कि तुम लोगों ने मुझे फीस दी, ठीक है, और फीस देने की जो तारीख थी, वो तारीख थी 20th, या 15 से लेके 20, व्हाट इज दिस, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर। ठीक है, ये तुम्हारी फीस देने की तारीख थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने फीस नहीं दी, और फीस वो दिए 25 तारीख को, 25th of November को। ठीक है, और तुमने फीस, इन लोगों ने भी सेम फीस दी, और इसने जो फीस दी उसने भी सेम फीस दी। अब दोनों ने सेम फीस दी, तो जो पहले दिया वो बेवकूफ था? नहीं। जो बाद में दिया वो बेवकूफ था, चालाक था? नहीं। तो क्या जो बाद में दे रहा है, उसने कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया किस चीज के लिए? फीस को पे करने के लिए। तो जो पैसे मेरे पास पहले आ जाने चाहिए थे, वो मेरे पास नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जो फीस देने वाला था उसके पास उस टाइम नहीं थे, उसके पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो उसको जरूरत थी समय की। तो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट होता है समय का। इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट होता है समय का। बहुत ध्यान सुनना। लोगों को लगता होगा ना कि पैसे की बात नहीं है। इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, वो पे करते हैं किसका? टाइम का। ठीक है, हम हर महीने पे करते हैं, हम हर साल पे करते हैं, हम हर 10 महीने पे, हर 3 महीने पे हम पे करते हैं। जो इंटरेस्ट होता है वो होता है समय का। अब मैं समझाता हूँ वो कैसे। अब जो आर्नो है, आर्नो की नौबत ये आ गई कि नहीं नहीं, अब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है, वरना मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग। आर्नो को फीस नहीं, आर्नो को चाहिए 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसको अपने कॉलेज की फीस भरनी है, अदरवाइज उसको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब अगर आर्नो को अपनी फीस भरनी है, पैसे है नहीं, तो आर्नो क्या करेगा? आर्नो गया जैद के पास। आर्नो गया जैद के पास। ठीक है, आर्नो भाई साहब क्या बोले? गए बैल जैद के पास। जैद है बहुत बड़ा सेठ बना हुआ है। ठीक है, तो आर्नो ने कहा भाई एक काम करो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। 5 जीरो। मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 1 साल में धीरे 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 लौटा दूंगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से। अब आर्नो ने जब 1 लाख रुपए लिए, एक ठीक है, 1 साल में आर्नो धीरे लौटा देगा। लेकिन अब मजे की बात ये आती है कि अगर जैद ने उसको 1 लाख रुपए दिए, और आर्नो ने उसको 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 लाख रुपए ही लौटाए, तो इसमें तो जैद का कोई फायदा हुआ ही नहीं, और आर्नो को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो ध्यान सुनना, जैद का कोई फायदा नहीं हुआ, आर्नो को कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो क्या हुआ? तो जैद ने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ। ठीक है, जैद ने बोला ठीक है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं दे देता हूँ, लेकिन भाई मेरा कुछ फायदा होना चाहिए ना। अगर मैं 1 लाख रुपए रखा हूं अभी, और तुमको मैंने अपने सारे 1 लाख रुपए तुमको दे दिए, तो मैं हो जाऊंगा जीरो पे, और तुम दोगे मुझे 1 साल बाद। ठीक है, और 1 साल बाद भी तुम 1 लाख रुपए दोगे मुझे, तो मुझे कुछ तो बढ़ा के दो, मुझे कुछ तो बढ़ा के दो, ताकि, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, कुछ तो बढ़ा के दो ताकि 1 साल बाद
मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो, ठीक है, सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने एक दुकान खोल ली, तो मुझे 1 साल बाद कुछ तो प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस हो, कुछ तो होगा। प्रॉफिट होगा, लॉस का डजेंट मैटर टू मी, ठीक है, कुछ तो होगा। ठीक है। तो आरओ का ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम करते हैं कि 10% पर एनम, 10% पर एनम, 1 साल में तुम्हारे जो पैसा है उसका 10% मैं एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है। 1 साल की बात हो रही है अभी। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो हर साल का निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं हर साल का। तो 10% पर एनम के हिसाब से निकालते हैं। अब निकालते कैसे, उसके लिए एक छोटा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला केवल सिंपल इंटरेस्ट का है। मतलब कि जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितना पैसे का आदान प्रदान किया गया है। आर ने 1 लाख रुपए की बात हुई, तो 1 लाख रुपए जो मेन अमाउंट है, 1 लाख रुपए इंटू आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको लिया या दिया गया है। ये दोनों चीज में पॉसिबल है, जब हम पैसा लेते हैं तब भी, या कहीं पैसा जमा करते हैं फिर भी, वहां में हमको इंटरेस्ट मिलता है ना। बैंक में जमा करो, तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में, किसी स्टॉक में, किसी भी शेयर मार्केट में कहीं जमा करोगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिल रहा है, एक तो वो कितना मिला है वहां पता होगा। और टी है कि समय, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के लिए दे रहे हो। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर है, आर मतलब परसेंटेज में है। तो क्या परसेंटेज को हम ये लिखते हैं, याद करो, परसेंटेज का साइन हटता है अगर, तो क्या डिवाइड बाय 100 लिखते हैं हम? बोलो हाँ या ना। हम पढ़ चुके हैं ना, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो जो आर है वो अगर 10% लिखेंगे नहीं, अब परसेंटेज लिखते हैं तो डिवाइड बाई 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये है एस आई का। अब यार निकालते हैं, ठीक है। इसी केस में जो आर्नो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, आर्नो कितना पैसा पे करेगा वो निकालते हैं। ठीक है, चलो निकाल देखते हैं। कोई करेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझो रुक जाओ। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है पी आर टी, प्रिंसिपल अमाउंट का 1 लाख रुपए है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10% का है, इंटू टाइम क्या, 1 साल की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, डिवाइड बाई 100। 10101010, 10,000 रुपए। 100 कैसे आ रहा है इसका? तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया है वो आया है 10,000 रुपए। तो क्या आर्नो जो है जैद को 1 साल बाद 10,000 रुपए करेगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, वेरी गुड। गलत आर्नो, गलत। गलत विराज, गलत। ये इंटरेस्ट है केवल, तुम्हें पे कितना करना है, अमाउंट, जो तुम्हें पे करना है, अमाउंट, ए मतलब होता है अमाउंट, वो होगा वो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अरे जो मेन अमाउंट 1 लाख वो तो दोगे ना, कि 1 लाख रुपए लेके 10,000 का निपटा दोगे। तो 1 लाख प्लस 10,000, 10,000 रुपए, ये हमने केवल इंटरेस्ट निकाला, कितना इंटरेस्ट तुम पे करने वाले हो। और अमाउंट की अगर बात करूंगा मैं, तो अमाउंट तुम्हारा हो जाएगा 1 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपए जो तो इंटरेस्ट आया, मतलब 1,10,000 रुपए। सही है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1,10,000 ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ये अमाउंट होगा कि कितना अमाउंट तुम पे करोगे। क्वेश्चन में पूछी जाती है दो चीजें, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में, इन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन दो चीजें पूछी जाती हैं। क्या बात है? ठीक है। पहली अमाउंट, दूसरी इंटरेस्ट, बेसिकली ये दो चीज हो गई। तीसरी तुमसे टाइम पूछ लेगा। चौथी, नो सिरी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है। अमाउंट, इंटरेस्ट, टाइम। उसके अलावा क्या था, तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी तुमसे पूछ लेगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। गिना चुना के यही 5 चीजें तुमसे बारी बारी पूछता रहेगा। अब 5 चीजों में, 5 चीजों की बात करूं मैं, तो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, इसको निकालने का फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट में, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दोगे, ये बता तुम्हारा पहला फॉर्मूला। ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और
मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, इस इंटरेस्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। क्या ये चारों जो फॉर्मूला है, चारों चीज जो है वो इसी फॉर्मूले से आएगा? SI = PR T/100। कैसे आएगा? देखो, इन यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल। यहाँ पे कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। कोई भी तीन चीज दी गई होगी और चौथी चीज पूछी गई होगी। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? अमाउंट पूछा जा सकता है। इन चार चीजों में कोई तीन चीज गिवन होगी और एक चीज पूछी जाएगी। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा? अमाउंट कितना हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फंडा समझो। लिखना मत अभी, रुक जाओ, सुनो। सिंपल इंटरेस्ट का फंडा समझो। फंडा देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट का कि अगर, जैसे अब क्या है ना, 1 लाख रुपए, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब आर्नो ने क्या बोला? आर्नो ने क्या बोला कि भाई ऐसा है ना कि मैं तुमको 1 साल बाद नहीं, मैं तुमको 3 साल बाद दूंगा। मैं तुमको 3 साल बाद दूंगा। 1 लाख रुपए को 3 साल बाद देगा। तो यहां पे आते हैं दो तरह के इंटरेस्ट। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। अब सिंपल और कंपाउंड में अंतर क्या है, बहुत ध्यान समझो, ठीक है। सिंपल, नेटवर्क चला गया, चल नहीं रहा है मेरा। अभी आवाज आ रही है जैद? आर यू हैविंग क्लियर ऑफ साउंड? अरे आर्नो, इट्स जस्ट एग्जांपल, डोंट वरी। आर्नो, आर यू गेट, सॉरी जैद, गेटिंग वॉइस? जैद, जैद, हेलो, हाय। जैद, जैद ने लिखा है कि उसका नेटवर्क चला गया, वो सुन नहीं पा रहा है, बट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो उसको बोले एक बार कि रीस्टार्ट कर ले वापस से, कि ना हो तो। चलो ठीक है, सुनो। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा बीच बीच में, ठीक है। बीच नहीं होता जैद, बीच, BEECH। ये ब, बड़ी की मात्रा, च। बड़ी है तो डबल ई आया हुआ है, और ब है तो बी है। तुमने लिखा है भीच, मतलब भ, ये लिखा तुमने। ठीक है, तो बीच और भीच में अंतर है। सुनो, अब सिंपल इंटरेस्ट से क्या मतलब, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या है कि जो 10% का जो मैं इंटरेस्ट लगा, सुनो सुनो आरो, सुनो एवरीवन लिसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल और कंपाउंड अंतर समझ लो एक बार। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो 10% है, वो 10% तुम्हारा हर साल 1 लाख रुपए पे ही लग रहा है। मतलब हर साल वो 10,000, 10,000, 10,000 रुपये पड़ रहा है। तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स यू हैव टू पे 1,30,000 रुपए। इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो सेम ही है, इज सेम फॉर ऑल द इयर्स। लेकिन अगर बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो अगर मैं 10% की बात करता हूं, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं 10% की बात करता हूं तो पहले साल के बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर, क्या हमें निकाला हमने कि 1,10,000 रुपये हो जाएंगे। अब जो दूसरे साल के निकालते हैं ना जैद, आर्नो, जैद एंड एवरीवन, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अब ये अमाउंट हो जाता है। फॉर द सेकेंड ईयर अवर प्रिंसिपल अमाउंट चेंजेस टू 1,10,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। बोलना समझा क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट में 1 लाख रुपए ही है जो कि हर साल सेम है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा, चेंज होगा। चेंज मतलब कैसे चेंज होगा? अपन बताता है, अपन। ठीक है। चेंज मतलब कैसे होता है बताता हूं तुमको। मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, फिर मैं इस पर इन डेप्थ जाऊंगा धीरे धीरे। प्रिंसिपल अमाउंट इज चेंज्ड आफ्टर एवरी पीरियड। अब मैंने यहाँ पीरियड क्यों लिखा है, ये इंपॉर्टेंट सुनाऊंगा तुमको, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑल द पीरियड्स लिख देते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी पीरियड लिख देता हूँ। अब मैंने पीरियड क्यों लिखा है बताता हूँ तुमको, ठीक है। सबसे पहला काम है कि तुम छाप लो पहले। ठीक है, छापना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने क्या लिखा है यार, मेरी राइटिंग अच्छी होगी। हाँ, सुपर से, चलो ठीक है। चलो छापो।
क्या होता है उत्कर्ष? तुम्हारा सवाल थोड़ा सा अजीब गरीब है। क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अबे तो मैं कब पढ़ाता हूँ तो समझ नहीं आता? मेरी बेइज्जती हो रही है तो। कह रहा है ऐसा पढ़ाया करो समझ में आता है, वरना समझ में नहीं आता है। ये भी ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल चेंज केवल सीआई में होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। अगर मैं बताऊं ना तो एक क्लास में इसकी थ्योरी है। इसके बाद अगर थ्योरी तुम समझ गए तो एक भी क्वेश्चन में तुमको कहीं डाउट आई भी नहीं करेगा। इतना आसान है सीआई और एसआई। कुछ नहीं है। एसआई में चेंज नहीं होता। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, उसमें ना जो प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। तो टाइम है, और टाइम हर साल चेंज हो रहा है। टी कभी 1 साल है, 2 साल है, 3 साल, जितना करना है कर लो। आई विल टेक एग्जांपल। मैं सेम एग्जांपल लूंगा, मैं तुमको समझाता हूँ कि सीआई और एसआई में अंतर क्या है। अभी मैं सीआई के फॉर्म नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, एसआई से ही सीआई पढ़ा समझाऊंगा। प्रिंसिपल कैसे फाउंड करते हैं? अपने स्कूल में जाओ, पूछो अपने प्यून से कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है। तुमको बताएंगे प्रिंसिपल कहाँ है, जाके फाउंड कर लो उनको, सिंपल। या किसी ऐसे बच्चे से पूछो जिसका प्रिंसिपल ऑफिस में लगातार आना जाना है। ही ऑल्सो कैन ही कैन ऑल्सो प्रिंसिपल बताया तो कैसे फाउंड करते हो उत्कर्ष। अपने कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, अपने टीचर्स पूछो सर प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है। बताएंगे कि आगे जाके लेफ्ट ले लेना। तो वहां चले जाओ, मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस। वहीं बैठे होंगे प्रिंसिपल तुम्हारे। अबे गधे, सुनो। ये प्रिंसिपल सही है। मैथ्स में प्रिंसिपल पीएल ही होता है। पीएल ही तुम्हारा सिद्धांत होता है, इट्स सिद्धांत। सिद्धांत मतलब जो लॉज है, जो सिद्धांत तुम्हारे वो है, जो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, प्रिंसिपल तो ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं है। एच 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 एच। तो क्यों नहीं बताया? मैंने क्या नहीं बताया अभी? मैंने बताया हुआ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो। कुछ काम नहीं, खाओ पियो मत जाओ, ये काम है तुम लोगों का। कुछ और काम ही नहीं है। आप फीड देना फिर काम नहीं है, फीड देना। पीट देना बोलते हैं, पीट देना उसको। अच्छा अच्छा। हाँ ओके, मुझे 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 फीस देना, ठीक है। नीचे करूँ? क्या क्या लिख रहा है? आपसे एक चीज पूछना है, क्या जैसे कोई चैप्टर, क्या उस चैप्टर को कौन लाया, उनका नाम आता है? नहीं नहीं नहीं, फालतू चीज नहीं आती है। सीएचएस विल ऑलवेज तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करेगा, ये सब रटने वाली चीजें चेक नहीं करना उसे वो। इतना फालतू बैठा सीएचएस कि कौन लाया बताओ तो। ये तुम्हारे स्कूल टीचर्स करते हैं फालतू चीजें, और कोई नहीं करता। आह, ना ना, बातें नहीं, बातें नहीं। मैंने क्या है लिख दिया फॉर्मूला? मैंने सही लिखा है यार नो। ऐसा क्या लिख दिया मैंने?
मैंने कब लिख दिया पीएलई? मैंने कहीं पीएलई नहीं लिखा है, मैंने हर जगह पीएलई लिखा हुआ है। पीएलई कहीं नहीं होगा, हर जगह पीएलई होगा। मैथ्स में हर जगह पीएलई होता है। मैथ पीएलई क्यों आएगा? छापो 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 ता सुनो, बिल छापो। सुनो, प्रिंसिपल से निकालेंगे, सुनो। प्रिंसिपल निकालने के लिए तुमको एसआई दिया होगा, आर दिया होगा, टी दिया होगा, तो पी निकाल लोगे। मान लो एसआई नहीं दिया है, मान लो एसआई नहीं दिया है, तुमको अमाउंट दिया होगा। ए इक्वल टू पी प्लस होता है कि माइनस? डिपेंड करता है विराज, डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। यहाँ पे तुम चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हो यहाँ पे। अगर लॉस हुआ है तो लॉस, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, दोनों कर सकते हो। प्लस मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 लाख रुपए किसी ने दिया, वो कितना इंटरेस्ट को मिला। ट्रायंगल फाइंड करना है, किसी डायग्राम में ट्रायंगल फॉर्म करना है, होता है वो ट्रिक्स वगैरह होता है, नंबर ऑफ एजेस करके। आई विल टेल यू जब जरूरत पड़ेगी उसकी तो। मैं अगर एसएससी की तैयारी करवा रहा होता तो तुमको जरूर बताता मैं कितने, किस में कितने टाइम में बोलते हैं। एसएससी इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम यार। बच्चे की मेहनत, और फिर एट द एंड होता क्या है कि धोखाधड़ी इस टाइप चीज हो जाती है, काम उड़ा जाता है। इनफैक्ट प्लस ही रहने दो, सुमाइश मत करो। तुम्हारे में खाली प्लस ही आ गया मेरे ख्याल से। तो जल्दी छापो यार, आगे बढ़ो। तो बस यूट्यूब पे जाना, बोलना हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर, तुमको दे देगा वो ट्रिक। बहुत फालतू ट्रिक्स होते हैं वो सब, मुझे पसंद नहीं। n × n−1 का कुछ तो होता है, मुझे याद नहीं भी नहीं है। मैं ट्रिक्स याद नहीं करता, मैं फॉर्मूले याद नहीं करता, तुमको अभी तक पता चल गया होगा यार। तुम लोग इतने टाइम्स पढ़ रहे हो, तुम लोगों को तो समझ नहीं है तुम लोगों को कि मैं फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं करता कभी। क्या कभी मैं फॉर्मूला या कुछ ट्रिक वगैरह कुछ सॉल्व नहीं करता? तुम लोग को मेरे साथ हो गए 6 7 5 6 महीने हो चुके होंगे मेरे साथ। अब तुम लोग समझ आ जाना चाहिए। इतना पढ़ा दे दो। 2 मिनट नहीं यार, मैंने आधा घंटा हो गया। जैद, मैं शुरू करूँ क्या? मुझे तो कुछ सब चीज समझानी है मुझे। मुझे एक चीज समझानी है, क्या मैं शुरू करूँ? क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? जल्दी करो तुम लोग। नहीं मतलब जैसे बाहर वैसे, जैसे अंदर देखा, इतना ये पहले का बड़ा हुआ है यार। मैं पहले से लिख के लाया था। डन 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 डन। 2 मिनट बाहर गया था। ओके ओके, तो बाहर क्यों चले गए थे? आ रहे हो, क्या कर रहे हो? जल्दी छापो। तो फिर टू टू क्यों लिख रहे गधे? आर्नब, टेल मी वन थिंग, तो टू 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 लिखने का क्या मतलब है? ओके, वेरी गुड जय। ठीक है, सुनो, अब बहुत ध्यान सुनो। ठीक है, बहुत ध्यान सुनो, बहुत प्यार से समझो। अब अगर तुमसे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है कि आर्नो ने 1 लाख रुपए जैद से लिए 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अभी तुम्हारे पास कितना है? 1 लाख रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% का है। टाइम पीरियड कितना है? 3 ईयर्स के लिए है। अभी तक जैद आर्मी पैसे नहीं दिए। अब तुमसे पूछूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ मुझे, 3 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा? कुछ नहीं, पी इज 1 लाख इंटू रेट इज 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, निकालोगे 100 है।
तो 30,000 रुपये आएगा, निकाल लेना, एक दो खत्म। तो 30,000 रुपये आएगा। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 30,000 रुपये आया किस केस में? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। इंटरेस्ट जो है वो 30,000 रुपये आया सिंपल इंटरेस्ट के केस में। सर जय 10 रुपये तो लाता नहीं है, 1 लाख बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं विराज, आएगा लाएगा। वो पैसा सेव कर रहा है अपने शादी के लिए। ठीक है। अब सुनो, अब अगर बात करें व्हाट अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने लिख तो दिया कि हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है मतलब क्या, समझ ध्यान से। जब मैंने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल में कितना इंटरेस्ट है, निकालने के लिए क्या P/T/100 करेंगे। जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए होगा, इंटू रेट 10 होगा, और एक साल की बात हो रही है तो एक्स होगा, 1 होगा, डिवाइड बाई 100। तो क्या पहले साल के लिए इंटरेस्ट जो निकल के आया वो 10,000 रुपये आया हुआ है। उत्तम, जैद और उत्कर्ष, अब चुप हो जाओ एकदम। पहले साल का इंटरेस्ट 10,000 रुपये हुआ। अब ध्यान सुनो, जब 10,000 में आ गया तो जो अमाउंट था वो कितना हो गया? क्या अमाउंट अब 1 लाख प्लस 10,000 रुपये हो गया, मतलब कि 1,10,000 रुपये हो गया। अब जब सेकेंड ईयर की बात करूंगा मैं, जब मैं बात करूंगा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना, वो अब 1,10,000 है, जो अमाउंट है वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। रेट अभी भी 10 है, और टाइम पीरियड अभी भी एक साल के लिए है। तो इंटरेस्ट कितना होगा सेकेंड ईयर के लिए? 1,10,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, मतलब कि 11,000 रुपये। बहुत ध्यान सुनना क्या कर रहा हूं मैं, 11,000 रुपये। मतलब अब अमाउंट कितना बन गया? पहले कितना था? 1,10,000 प्लस 11,000, दैट इज 1,21,000 रुपये। अब 1,21,000 का हुआ, 2 साल के बाद जो पैसा 1 लाख रुपया था वो 1,21,000 हो गया। अब तीसरे साल की बात करूंगा अगर मैं, जब मैं बात करूंगा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, उस केस में जो पी है वो अब हमारा 1,21,000 रुपये हो गया। जो पी है वो हमारा 1,21,000 रुपये हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? आर वही सेम है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,21,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, 0,000,000। तो 12,100 रुपये इसका इंटरेस्ट आया। जोड़ दो अमाउंट में, वो कितना होगा? 1,21,000 प्लस 12,100 रुपये। तो 1,21,000 है, 1,31,000, 1,33,000, 1,33,100 रुपये। ये आया तुम्हारा फाइनल अमाउंट। वो ध्यान सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में तुम्हारा जो फाइनल फाइनल अमाउंट आया हुआ है, क्या वो 1,33,100 रुपये आया हुआ है? मतलब अगर इंटरेस्ट की बात करूंगा मैं, तो क्या वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दें अगर हम, तो 1,33,100 माइनस 1 लाख रुपए निकाल दूं मैं, तो क्या ये 33,100 रुपये का इंटरेस्ट मिला है हमको? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें इंटरेस्ट मिला है 33,100 रुपये का। लेकिन वहीं पे जब हमने प्रिंसिपल इंटरेस्ट से बात की थी, जब हमने कहा गया, जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट से बात की थी, कहाँ गया ये रहा, तो हमें इंटरेस्ट जो मिला था सिंपल इंटरेस्ट से, वो मिला था केवल 30,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट मिला 30,000 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट मिला 33,100 रुपये। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा फायदा हो रहा है। अगर मैं किसी को पैसे उधार देता हूँ, पैसे कहीं जमा करता हूँ, और मुझे पैसे कंपाउंड होके मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा फायदा हो रहा है। बैंक्स वगैरह में हमेशा कंपाउंडिंग वाली चीजें होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती बैंक्स में। अब मजे की बात क्यों, क्या है मजे की बात क्या है, कि हर बार तुम हर साल का अलग अलग नहीं निकालोगे। तो उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर तुम्हें अमाउंट निकालना है फाइनल, विच इज P1 + R/100 के पावर n। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बहुत ध्यान देना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। मतलब ये जो ए है ना, अमाउंट, मतलब फाइनल 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, 1 लाख रुपए कितना पैसा हो जाएगा। केवल इंटरेस्ट नहीं, कितना पैसा हो जाएगा, इट इज तुम्हारा अमाउंट। अगर केवल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट घटा दो, इट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला।
ठीक है। तो इसको तुम छापना चाहोगे तो छापो। उसके पहले लेट मी वेट, ऑनलाइन वालो, बाय बाय, आई विल गिव यू टाइम। तुम लोग छाप लो, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ऑनलाइन वालो। हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। ठीक है, आई थिंक यू कैन नोट इट डाउन नाई नाउ। चलो, ठीक है, बाय बाय, ऑनलाइन वालो, बाय बाय।